चलिए आज एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आलमी हिद्दत, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आप लोग सबसे पहले आप उर्दू रख लेंगे, जिसके कारण पढ़ेंगे जो हम भी रेडिंग देंगे, आप भी वहाँ पर रेडिंग देंगे तो अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम आपका इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो भी क्वेश्चन बनाएंगे, और जो जो एक नंबर में आ सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में हम बताएंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझे। आपके पास उर्दू है तो उर्दू रख लेंगे तो बेहतर है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं। तो हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। सैयारा बोले तो प्लानेट की बात हो रहा है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ज़मीन क्या है, हमारे सभी जानदारों के लिए मुनासिब, तभी तो आज हम जिंदा हैं। यदि चांद पर यदि मुनासिब जगह होता, वहाँ हवा होता, वहाँ पानी होते, समझे, तो वहाँ भी जानदार रहते। मगर वहाँ हवा पानी नहीं है, जिसके कारण क्या है, वहाँ मुनासिब नहीं है। किसके लिए? सभी जानदारों के लिए। सिर्फ हम ही इंसानी की बात नहीं है, जितने पेड़ पौधे, समझे, कीड़े मकोड़े, ये भी क्या करते हैं, ज़मीन पर रह सकते हैं, क्योंकि उसको मुनासिब वातावरण मिल रहा है, मुनासिब माहौल मिल रहा है। उसके बाद लिखे दूसरे सैयारा की बात हो रहा है, प्लानेट की बात हो रहा है, का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। क्या है? ठीक नहीं है। गाड़ी का आवाज़ आता होगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक नहीं है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। क्या, चांद पर जाएगा तो बहुत ठंडा है, प्लस हवा नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो फिर रहना मुश्किल है। मगर उसके बाद फिर बहुत ही ठंडा। हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत, उसी को दर्जा हरारत को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, बहुत मुआवजा है। मुआवजा मुनासिब है और मुतअद, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे देख रहे हैं, सब आया, पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में, यहाँ से देखिए, यहाँ का पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यहाँ पर तो प्रॉब्लम वाली बात आ गई। क्यों बढ़ रहा है, आप इसको जानें क्यों, क्योंकि हमारी वजह से ही बढ़ रहा है। आज हम लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं, सब इसमें आएगा, आपको देखिएगा, समझे, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, समझे, और जो पेड़ को काट काट के खेती घर बनाते जा रहे हैं। क्या होगा, इससे तो हमारा दर्जा हरारत, जो हमारे जो पृथ्वी का है टेम्परेचर बढ़ेगा। ज़मीन की दर्जा हरारत में जो वाशत इजाफा हो रहा है, इसे माहिरीन माहौलियत ने तमाज़ा अर्जी में तदरीजी इजाफा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बन सकता है। यहाँ से ध्यान लगा, टिक लगा ले, स्टार लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्टार लगा ले आप। क्या पूछ रहा है, ज़मीन का जो दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, उसी की वजह से क्या आज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ आगे पैराग्राफ में, पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। पूरी दुनिया की बात हो रहा है, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, फिर दूसरे देश की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पाकिस्तानी की बात नहीं हो रही है, पूरे दुनिया की बात हो रहा है, उस पर चर्चा हो रहा है 10 वर्षों में, क्योंकि बहुत इजाफा हुआ। क्या इजाफा हुआ? टेम्परेचर, माशाल्लाह, याद हो गया आपको। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन अमली मसला व चैलेंज बन गया। आज पूरे देश के लिए क्या हो गया है, चैलेंज बन गया है। जिस तरह अभी कोरोना है, उसी तरह क्या है, ये जो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी से रिलेट करेंगे तो ये कोरोना भी इसी से रिलेट आ जाएगा। अभी मगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा और ज़्यादा वक्त ले जाएगा। हम पढ़ते हैं इसको, उसके बाद आपको फिर समझ में बताएंगे। दुनिया के सारे साइंसदान, जितने भी साइंसदान हैं, इस मसाइल पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहदा UNO में इस मसाइल पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए हैं, और इससे मदाफ़त के लिए कई अहम कदम इन मुल्क में लिए जा रहे हैं। सारे मुल्क में क्या फ़िक्र चल रही है कि आज हमारे जो धरती का, आज हमारे जो सैयारा है, इसका जो दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, इस पर सारे साइंसदान, सारे देश का क्या फ़िक्रमंद है, कैसे कम किया जाए। से तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है। क्वेश्चन खुद कर रहा है। हम लोग जान रहे थे कि हमारे मन में आएगा, तो भाई क्या कारण है कि आज हमारा जो दुनिया है, इसका दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, इसका कारण भी बताएगा। देखिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, यानी जो आज हमारा जो दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, ये पूछ रहा है। ध्यान दें,
इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसान हैं। समझ में आ गया? क्या बोले थे? हम लोग खुद हैं। आप देखिए कैसे हम लोग खुद हैं। इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, जिनको साइंस के ज़मान में ग्रीन हाउस गैस असरात, क्या बोले, ग्रीन हाउस गैस असरात, इसको इंग्लिश में इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। आंसर क्या? ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज हम कल कारखानों, मोटर गाड़ियों की इजाफा और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा होती है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देते हैं, स्वच्छ हवा को भी करते हैं, समझे, प्यूरिफाई करते हैं। और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कारखाने से निकलने वाला धुआं, समझे, गाड़ी से निकलने वाला, मोटरसाइकिल से निकलने वाला ये धुआं, बहुत सारे, समझे, तो ये सब कहाँ जाएंगे? तो हमारे वातावरण में रहेंगे। जब वातावरण में रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हमारा जो दर्जा हरारत है दुनिया का बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर इजाज़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 की बात हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, CH4, नाइट्रोजन गैस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस की बात हो रहा था, नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन लगा चलते डाइऑक्साइड, और ओजोन जो है, ओजोन वगैरह, ओजोन आपको पढ़ाया जाएगा पर्यावरण में, साइंस से पढ़ाया जाएगा, इसको ध्यान से रखिएगा। क्या ओजोन क्या है, बोलिए, भूल गए? नहीं बोलना है। ओजोन वह परत है जो क्या करती है, हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से वातावरण, जिस तरह हमारा वातावरण है उसी तरह घेरती है, जिससे कारण से सूरज से पैराबैंगनी किरण, बहुत सारे जो एक्सरे है, जो खतरनाक किरणें हैं वहाँ से आती है, तो उसको क्या करती है, वो ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, समझे। ये तो यहाँ ओजोन बता दिए, ओजोन परत क्या है। यहाँ पर उसी तरह ओजोन गैस होता है, उसकी वगैरह उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबला में 31%, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले के मुकाबला में कितना परसेंट बढ़ गया है, 31%। और मीथेन गैस, इसको भी पूछा हुआ, मीथेन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ से पैदा होता है, समझे। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अभी जो आप सांस छोड़े, ये भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, समझे। और पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा आज जो हम जो कल कारखाने, चिमनी जो देखते हैं, कभी ईंटा पकता रहता है तो वहाँ से निकलता है, जब आप चूल्हा पर बनाते हैं लकड़ी से, समझे, बनाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। इससे क्या होता है, रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है। पहले की तुलना में कितना इजाफा हो गया, किसका? अच्छा, अभी याद कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना, 31%, 31%। मीथेन गैस कितना, ध्यान देखिए, दिखाई दे रहा है ना, माशाल्लाह दिखाई दे रहा है। मीथेन गैस कितना हो गया, 149%। मीथेन गैस क्या होता है, 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस बताइएगा कहाँ पर, कोई बहादुर? चलिए, नहीं, माशाल्लाह। हाँ, मीथेन गैस सबसे ज़्यादा धान के खेती से निकलता है, धान के खेती से, ये याद रख लीजिए, आप आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। बहरहाल ये याद रख लीजिए, कहाँ से निकलता है, धान के खेती से निकलता है। मीथेन गैस धान के, अच्छा ये गया, मीथेन गैस धान के खेतों और गाय के भैंस के गोबर, गाय और भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। इसे हम लोग क्या, तो गोबर गैस भी बनाते हैं। हमारी ज़मीन पर आफ्ताब की जो खुश आयनें आती है, खुश आयनें बोले तो रोशनी आती है, वह उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है, और उसकी वजह से ज़मीन का, हम पेज पलट रहे हैं, देखिएगा पेज नंबर 43, 43 के बाद 44 पाइए। माहौल क्या है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है आपको। माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में बोले तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, दर्जा हरारत किसका बढ़ रहा है, माशाल्लाह। हाँ, हमारे जो दुनिया है, हमारी धरती है, जो अर्थ है, साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन, इसको याद रख लीजिए, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना, तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस, क्या पढ़ेंगे, 0.75 डिग्री सेल्सियस, समझ में बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी, क्या अभी चल रहा था, अभी 21वीं सदी चल रहा है, 21वीं सदी में कहता है 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो जाएगा। ये 2009 से पहले लिखा गया है, ये समझे, ये बुक। अब सोचिए, पहले का डाटा को बताया जा रहा है यहाँ। अब जो 21वीं सदी चल रहा है, क्या पूछ रहा है, अब देख रहे हैं, आज हम लोग जा रहा है, पता ही नहीं चलता जा रहा, क्योंकि आज इतना दर्जा हरारत हम लोगों ने बढ़ा दिया है कि पेड़ को कारखाना लगा के, जिसके कारण जा रहा का पता ही नहीं चलता, गर्मी ही गर्मी पड़ती है, कहीं ज़्यादा
जहाँ कहीं ज़्यादा पड़ता है तो बहुत ही ठंड ज़ोरों से पड़ती है। तो ये क्या हो गया, हम लोग सुनते थे अपने बुज़ुर्गों से, अपने समझे बड़ों से, कि समय पर बारिश होता था, समय पर हर सीज़न आता था। अब कोई पता ही नहीं चलता कब बारिश होती है, कब गर्मी आती है, कब ठंडी आती है, पता नहीं चलता। ये सब क्यों? क्योंकि हम लोग के कारण हो रहा है। क्योंकि हम लोग सिर्फ कल कारखाना लगाना जानते हैं, मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, मगर उससे जो इफ़ेक्ट होने वाला है सब उसको नहीं देखते। हम नहीं कहते कि कारखाना नहीं लगाइए, मगर लिमिट में उसका इलाज भी है, समझे। इलाज अभी यहाँ बताना मुश्किल है, सारे कुछ है, टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, समझे। कम से कम आपका कहे चूल्हा पर बनाइए, गैस आ गया, गैस का यूज़ कीजिए। अब हम नहीं करते, सारे जिसके पास पैसा नहीं है वो भी गैस ले ले, समझे। तो सबका बेटा जो आप जान में खर्च करेंगे, जैसे तरह तरह की बीमारी होगी, तो अब सरकार भी सुविधा दे रही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हम कहाँ चले गए। 21वीं सदी में क्या बोला, 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो जाएगा। यह बहुत तशवीशनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात है भाई। डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो कैसे खेती होंगे, समझे कहीं। और सबसे सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आज जो बता देते हैं, वो आ गया जहन में तो बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हुआ लेक्चर का वो समझ में आना चाहिए बेटा। एक मरतबा इसको देख लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो क्या हुआ, सबसे ख़तरनाक ये बात है कि जब हमारा जो दर्जा हरारत, जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सबसे ख़तरनाक क्या होगा, हमारे बर्फ़ जो है हिमालय में है, जो पुरान लाखों सालों से का हुआ, वो जमा हुआ, वो क्या होगा, पिघलने लगेंगे। ऑटोमेटिक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ़ पानी बनेगा ना, बड़ा पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सारे कहाँ जाएंगे, समुद्र में जाएंगे। समुद्र में जाएंगे तो जो समुद्र के नज़दीक जो देश है, क्या देश है, जो राज्य है, समझे क्या होगा, वो डूब जाएंगे। किसमें? समुद्र में डूब जाएंगे। और जब वो डूब जाएंगे तो रफ्ता रफ्ता इतना बर्फ़ पिघलेगा कि पूरी दुनिया डूब सकती है। सोचिए, एक हम लोग गलती कर रहे हैं, बहुत सारी गलती कर रहे हैं, उस पर हम यदि अभी नहीं सोच करें तो फिर हम लोग पछताएंगे। अब बहुत सारी बीमारी भी वो लेके आएगा। बहरहाल, ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समुद्र, देख रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ, बर्फ़ के बड़े बड़े तूदे तेज़ी से पिघले करेंगे। उसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह का तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन बोलो तो साइंसदान की बात हो रही है, का ख्याल है तो कि इसकी वजह से कई, देख रहे हैं यहाँ पर आ गया, हाँ यही बोल रहे थे, इसको ध्यान से रखिएगा। इसकी वजह से कई जजीरों बोले तो आइलैंड बोलते हैं। जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाएगा। जजीरा बोले तो आइलैंड होता है जो समुद्र के किनारे निकल जाता है या समुद्र के अंदर ही निकल जाता है, उसको आइलैंड कहते हैं। डूब जाएगा, जो डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की देश देखें, एक एग्जांपल दे के समझा रहा है। पड़ोसी देश हमारा क्या, बांग्लादेश की कुछ हिस्सा हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहली इलाका मालदीव, देखिए ये देश है, इसको नॉलेज के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, फिर भी बता देते। मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं, क्योंकि मालदीव समुद्र के बहुत है, ये एक आइलैंड है, इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद तमाज़ा अर्जी में तदरीकी इजाफा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखिए आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। क्या हो रहा है, तब्दीली आ रही है। ऑटोमेटिक है, गर्म होगा तो तब्दीली आएगा। मौसमों के देखिए सब कुछ लिखा हुआ, सिर्फ हम आपको पढ़ रहे हैं, पहले हम अपने कहानी सुना दिया, सिर्फ आपको उसको देखना है तो समझ में आ जाएगा। मई न मदद में भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्क में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। देखिए कहाँ बोला, कई जो ठंडे मुल्क थे वहाँ गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, और उसका कोई प्रॉपर कोई समझे ये नहीं है, समझे प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ कारखानों पर कारखाने लगा रहे हैं, पेड़ पौधे के काट ही रहे हैं, घर को जंगलों को काट रहे हैं, खेत कर रहे हैं, वहाँ समझे बड़े से बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा मेरे भाई, समझे। उसको क्या करना पड़ेगा, आप जितना पेड़ काट रहे उतना लगाइए। जब तक लगाएंगे ना, आज हम लोग इतने बड़े हो गए, क्या कोई पेड़ लगाए? नहीं लगाए। कोशिश करें एग्जाम के चैप्टर के पढ़ने के बाद एक पेड़ लगाएं, उसकी हिफाजत करें, उसको बढ़ाएं। बताएगा जब आप मर जाएंगे फिर भी वो पेड़ का दूसरों को ऑक्सीजन देता रहेगा। ये भी क्या, एक सवाब का जरिया क्या अल्लाह ने बनाया है। सवाब जब तक वो पेड़ रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह आप एग्जाम करें कि एक पेड़, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पेड़ को लगाएंगे और उसकी परवरिश करेंगे। हर साल लगाए। जित अब जो जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन तो हम लोग नहीं मनाते, पहले जो जन्मदिन मनाते हैं तो उसको चाहिए, समझे, कि पेड़ लगाए। हम लोग क्या कहते हैं, हर साल एक पेड़ लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे क्या होगा, वातावरण में अच्छे हवा आएंगे, साफ हवा आएंगे, और इंशाल्लाह काफ़ी हमारे दुनिया के लिए और धरती के लिए क्या होगा, अच्छा होगा।
चलिए, बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म हो गए करेंगे भाई। उसकी और इश्क बेकर या देखा जरासीम ये पूछेगा आपको, बैक्टीरिया वायरस है जो कोरोना वायरस है, समझिए ये जानवरों से आया। बताया जा रहा है कि जो बर्फ़ के अंदर बहुत सालों पुराने बहुत सारे जराइम, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया जो दबे हुए हैं, वो क्या होंगे, जब पिघलेंगे तो वो क्या होंगे, समुद्र में आएंगे। समुद्र में आएंगे तो वो क्या कहते हैं, ह्यूमन जो है इंसान के वो क्या हो सकता है, बहुत भयानक खतरा हो सकता है। समझे, हम लोग जानते नहीं है, उसके लिए कोई अभी तक कोई ना साइंटिस्ट ना डॉक्टर पेड़ है कि कौन सा दवा होगा, कौन सा वैक्सीन होगा। सो भाई अभी हम लोग पेड़ को क्या होता है, पेड़ लगा के बहुत सारे तब्दीलियाँ करके सरकार को समझे, जब सरकार पर ध्यान देगी, हम लोग सब ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हम इस सब को बचा सकते हैं भाई। गर्मी पड़ने लगी है, बहुत से जानवर पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी इश्क बीकर या जरासीम और वायरस ज़्यादा पलने लगे हैं, जिससे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है। समझ में ये जो क्या हो रहा है, ये सब की वजह से आज जो कोरोना वायरस, आज पूरे दुनिया को लॉकडाउन, ये कुछ नहीं है, इससे भी भयानक आ जाएगा जब हम लोग इसी तरह करते रहेंगे तो। तूफ़ान, सैलाब, देख रहे हैं, तूफ़ान आ जाता है, सैलाब आ रहा है, कहीं कितना कितना आ जाता है कि पूरा पूरा क्या होता है, बिहार डूब जाता है, कभी क्या कहते हैं, पूरा असम डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पहले के लोग मालूम थे कि इतना सैलाब आ गया, इतना। अभी तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आ जाए, समझे, दोबारा भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमने इतना धरती के साथ ज़्यादती किया है, हम लोग ने इतना नेचर के साथ खेला है। नेचर को अपनी जगह रहने दे, समझे, उसको बर्बाद न करे, उसको ये ना करे। और तहत की कसरत से ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस महल्क वबा से बचने की तरबियत और कदम करने चाहिए। सोचना चाहिए, हर देश को सोचना चाहिए भाई। क्योंकि भाई आज हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिया वाला सोचेगा या इंग्लैंड वाला सोचेगा या अमेरिका वाला सोचेगा, समझे, और दूसरा दोस्त नहीं सोचेगा तो बच जाएगा। नहीं, एक बहुत अच्छी कहावत याद रही है, मगर बोलना तो चाह रहा हूँ, और चलिए बता देते हैं कि बताया गया, सिर्फ दूसरे सोचेंगे कि हम तो बचे हुए हैं, हमारा इंडिया तो बहुत अच्छा है या हमारा अमेरिका तो बहुत अच्छा है, समझे, दूसरे देश डूबेगा तो नहीं भाई। जब नाव में जब सवार होते हैं, उसमें छेद होता है तो सारे लोग डूबते हैं, नहीं कि एक आदमी डूबते हैं जहाँ पर छेद हुआ है भाई। इसी चलते हम इस छेद का मतलब है ये जो हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसको हमने अभी पाबंदी नहीं लगाया तो क्या होगा, सारे मुल्क, पूरा दुनिया पछताएगा। चलते सारे मुल्क से गुजारिश है, हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, सारा मुल्क तक आवाज़ पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा भाई, इतना तो यकीन रखें, अपने पर यकीन रखें भाई, पहुंचेगा। उन हालात में उन हालात में हम लोग क्या करें। हम देखो अब आ रहा है, हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म करने से बचने के लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे अमेरिका आ गया ना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों के मकदर कम करनी होगी, जंगलों को कटने से रोकना होगा, जंगलों का करना होगा। वो सब बता रहे हैं सर, कितना अच्छा लिखा, आपसे पढ़ेंगे तो माशाल्लाह अच्छा आ जाएगा। सिर्फ इसलिए हम बना देते कि आप लोग को एक मरतबा सुन लें इंशाल्लाह। एग्ज़ाम क्योंकि करीब है, इसमें अच्छा नंबर लाना है तो हमको सब पर ध्यान देना है भाई, मैथ पर भी, साइंस पर भी, सारे पर ध्यान देना है इंशाल्लाह। हम कोशिश करते हैं कि हर जो उर्दू का एक चैप्टर का वीडियो बना दे, जिसको आप लोग देख लेंगे तो क्या होगा, कम वक्त में आप अच्छा नॉलेज ले पाएंगे और अच्छा इंशाल्लाह नंबर भी आएगा जब आप अच्छे पढ़ेंगे तो। पौधा और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने और फूलने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीर चलाई जाए, तभी तो भाई तहरीर चलाएंगे तभी तो जानकारी तक जाएगी। क्योंकि आधे लोगों को तो जानकारी ही नहीं कि क्या हो रहा है, हम सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सो जाते नहीं मेरे भाई। वो हमारा भी जिम्मेदारी है कि जो हम हमारे आसपास के जो आज हम क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, हमारा फिक्र है, स्टूडेंट का सबसे पहला फिक्र है। बताया गया सिर्फ किताब का नॉलेज रख लेना बहुत बहादुरी की बात नहीं है बेटा, समझे, ऐसा नॉलेज रखना है कि आप सब कुछ देखें, हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, इसका भी जिम्मेदारी कौन दिया। क्योंकि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि भाई आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान दें, गैस फैलने वाली गाड़ियाँ को सड़क पर चलने पर पाबंदी लगा दिया जाए, जो गैस देता है, जो ज़्यादा धुआं देता है, उस गाड़ी को सड़क पर नहीं चलने दिया जाए। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए, सब कुछ बता दिया, सिर्फ एक मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग को। फितरत, नेचर के साथ कितनी अच्छी बात है, ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 में टोक्यो में उसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। क्या हुई थी? टोक्यो में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में एक
के उस्तावीज़ तैयार की गई, जिस पर मुख्तलिफ मुल्क के नुमाइंदा साइंसदान की बात हो रहा है, और दस्तखत के और हलकत लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करे। सबको दस्तक लिया गया, सबको साइन लिया गया कि आप अपने मुल्क में जाएं और समझे ये जो आज का ग्लोबल आपके समझे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं जानकारी दिया जाए। किसको जानकारी दिया जाए? लोगों को जानकारी दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए कारखानों पर, समझे जो गाड़ी में धुआं दे रहा है उस पर रोक लगाया जाए, कारखाने जो चल रहा है उसमें क्या होता है फिल्टर लगाया जाए जिसके कारण धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीले गैस है वो नहीं निकल पाए। मुल्क को हिदायत इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्क में कोशिश जारी है। अमेरिका के साबिक नायब सदर, ये बहुत अच्छा है, सदर अलगूरे, क्या सदर अलगूरे, यहाँ पर लिखा हुआ अलगूरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर, देखिए अमेरिका के सदर नायब बोले तो नायब होता है प्राइम, एगो कहता है राष्ट्रपति, एगो उपराष्ट्रपति, जो पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें किए, तकरीर का नहीं बोले जलसा किए, शहादारात तफसीद कराएं, और इस किताब भी तसनीफ़ की वजह से जिसमें लोगों को इसकी ख़तरनाक और असरात का और दफ़ा के तराकीब से रोशन किया। देखिए वो क्या कहते हैं अलगीरो ने थे, वो क्या हुए ये कहा थे अमेरिका के सदर नायब थे, मतलब साबिक नायब थे। उसके अलावा भी कहा कि उसने मुल्क में घूम घूम कर प्रचार किया कि किस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, किस तरह जो आज हम जो इससे बच सकते हैं उसका, और इससे क्या ख़तरा होगा ये भी लिखे, और प्लस एक ने उसने किताब भी लिखी, क्या यहाँ ध्यान दीजिए, एक किताब भी लिखी कि इसके बारे में यदि हम ग्लोबल वार्मिंग यदि कम नहीं किए तो आज हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानी आ सकती है फ्यूचर में, ये सब बताती है। कौन बताए? देखिए भाई एक इंसान घूम घूम कर, इंशाल्लाह आप एग्जाम करेंगे, जब आप बड़े पोस्ट पर जाएंगे तो क्या कहते हैं आप भी बता पाएंगे। जब बड़े पोस्ट पर जाने के लिए अभी से थोड़ा सा मेहनत कर लेना, इंशाल्लाह आप जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जो चाहते बनना बन सकते हैं भाई, क्यों नहीं बन सकते हैं इंशाल्लाह। उसका क्या ध्यान दीजिए, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बॉल वगयान कांग्रेस, क्या चाइल्ड साइंस कांग्रेस, बच्चों को समझाया गया कि किस तरह आप ग्लोबल वार्मिंग से समझे बचेंगे, किस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, किस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम चला गया 5 दिन के लिए। नागालैंड के देखिए ये सर पूछा हुआ, नागालैंड के शहर दीमापुर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। नागालैंड के शहर दीमापुर में मनअक़द किया गया, जिसमें माहिरीन ख़ुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमी गैर शहादत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। बहुत सारे साइंसदान भी थे समझे, और APJ अब्दुल कलाम तो बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, अल्लाह उसकी कब्र को हिफाजत करे, अल्लाह इसको जन्नत दे। तो क्या उसने कहा किया, बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम भी वहाँ शिरकत हुए थे। क्या जो कौन था बोलिए? चाइल्ड साइंस कांग्रेस। इस 5 रोज़ कांग्रेस की वजह से मौज़ूआत थे पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। उसकी कांग्रेस में मुल्क के क्या पढ़े 3 क्या पढ़ेंगे 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खतूत से चुनकर 526 तालबा व तालबात को शिरकत करने का मौका मिला। 526 का हुआ तालबा और तालबात बोले तो क्या था बॉय एंड गर्ल को मौका मिला उस प्रोग्राम में जाने के लिए। पूरे मुल्क में इसको क्या पढ़ेंगे बताइए 65 उस्ताद ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया था। उस्ताद जो थे 65 उस्ताद भी लिए थे। बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कहते कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, बेशक कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है और मुल्क और यह हुकूमत ये काम आज से तालबा व तालबात में बेदारी लाकर कर रही है। ऑटोमेटिक जब तक नॉलेज होंगे हम लोग को नॉलेज होगा, बच्चों को नॉलेज होगा तो बगा दूसरों को भी नॉलेज देंगे। जब हम पौधे लगाएंगे तो हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन भी लगाएंगे समझे, क्योंकि हम एजुकेटेड है समझे। जब तक हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या पूरे इंडिया में भाई बहुत है समझे, और है भाई नौजवान हम लोग समझे, और हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो पिछले वाले जनरेशन है वो भी लगाएंगे। यदि आज हम नहीं लगाएंगे तो पिछले वाला जनरेशन भी नहीं लगाएगा। तो आजकल भाई नई नस्ल के उभरते हुए कहता वालिद तालबा और तालबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी। आप लोग की बात हो रही है, हम लोग की भी बात हो रही है। ऐसे नहीं कि हम लोग माशाल्लाह हम लगाते हैं पेड़,
आप लोग भी लगाएंगे। उनके ज़रिया इनकलाबी सूरत में इस खतरा से बचने की क्या तरक़ीब करने होंगे। ध्यान दीजिए, मुज़ाकरा भला कांग्रेस में मेहमान खसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारियां मुल्क तौर पर आज के तालबा देख रहे हैं, तालबा व तलवात पड़ती है। जान भाई सरकार अपनी जगह भाई, सरकार जो करेगी बहुत टाइम लग जाता है भाई, और हम लोग को क्यों नहीं जो हम पैसा खर्चा करते हैं, माँ को बोलेंगे या अब्बू को बोलेंगे फिर नहीं लाएगा और उसको लगाएंगे, उसको हमको सिर्फ हिफाजत करना है मेरे भाई, समझे। यदि आपने एक पौधा लगाया, समझे कितनी को अपने फ़ायदा पहुँचाया आप नहीं जानते। अल्लाह बेशक अल्लाह अजर देगा, समझे। और पेड़ ज़्यादा महंगा नहीं आता इंशाल्लाह। अब नीमे का हो नीमे को लगाए, अमरूद का लगाए, आम का हो आमे का लगाए, कुछ भी लगाए मगर पेड़ लगाए। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नक्शा, सबसे अच्छा नक्शा क्या बता है, जादुई मंत्र कौन बताए, APJ अब्दुल कलाम। क्या बताए, क्या 10 साल, देखिए 10 से 17 साल, हम लोग भी आगे भाई, आप भी आगे, 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कितना है 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे। क्या बोले, 5-5 पेड़ लगा दे। आप 5 भी नहीं लगा सकते, एक तो लगाइए ना आप पहले इंशाल्लाह। क्या हुआ, 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर कहते हैं मसाइल हल हो जाएंगे। माशाल्लाह, आप क्या समझ में आए, बहुत अच्छी बात थी। आप इसको ध्यान से एक मरतबा समझ नहीं आएगा तो दूसरी मरतबा वीडियो कर लेंगे। चलिए हम आपको ये बना देते हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया है, समझे। उसके बाद फिर क्या कि लंबा वीडियो हो जाएगा, सो हम नहीं चाहते कि लंबा वीडियो हो, सो डायरेक्ट क्वेश्चन पा जाता है, आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। मैं क्वेश्चन लगाए हुए पहले, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है बताइए। ग्लोबल वार्मिंग कैसा, अच्छा है, मुनासिब है, नहीं गलत, खुशगवार है, अच्छा है, नहीं गलत। चलिए एक बार बताते हैं, मतअद है, नहीं संगीन मसला है, उस पर सोचने वाली बात है, क्या जीम का आंसर क्या होगा, संगीन मसला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, हमको दिखाई दे रहा होगा। पे पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हो, बताइए। अभी कुछ नहीं बताएंगे, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ पिछले के बाद, 21%, गलत, नहीं, याद कीजिए, बोलिए 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 तो बोलिए, हाँ माशाल्लाह 31% क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन में माशाल्लाह 149%। फिर भी दिखा देते हैं, क्या अलिफ में क्या पूछा 21%, बे में पूछ रहा है 31%, जी में क्या बोला 14%, और दाल में जो बोला 11%। आंसर क्या होगा 31%। माशाल्लाह यही याद कर लेना, देखो सब क्वेश्चन बनेंगे। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, समझे कितना बढ़ गया है पूछ रहा। 0.45 है, 0.45 डिग्री सेल्सियस, गलत। 0.55 डिग्री सेल्सियस बे में, गलत। क्या 0.65 डिग्री सेल्सियस, गलत। सबसे 0.75%, ये सही आंसर आपका, बोले ना 75%, 0.75 डिग्री सेल्सियस, याद हो गया ना माशाल्लाह। देखिए ये पूछ रहा, वाल व गयान कांग्रेस 2008 में हुआ था, भारत के किस शहर में मुनक़िद किया गया। मुनक़िद बोले तो वहाँ लगाया गया था, कहाँ हुआ था ये, कौन सा, बोले था साइंस, बोलिए चाइल्ड साइंस कांग्रेस, वैसे को बोले वाल व गयान कांग्रेस। पता है यूना में या पुणे होना चाहिए, पुणे लिखा हुआ, यूना लिखा हुआ, यूना में, शिमला में, दीमापुर में या विशाखापट्टनम। माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया, हाँ दीमापुर, क्या था दीमापुर। फिर पूछ रहा है आपका, ये बोला दीमापुर, ध्यान देखिएगा। टोक्यो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, टोक्यो की बात हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कब हुई थी बताइए। ऑप्शन है 2007 में, 2006 में, 2005 में या 2008 में, बोलिए 2007 में, क्या 2007 में, ये है आंसर आपका, ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा, चलिए इसका भी 2 मिनट में बनाइए देते हैं, आप लोग सब बताइए ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, बोलिए। मुनासिब, गैर मुनासिब रहता तो यहाँ क्यों हम लोग रह भी नहीं करते, हम लोग जो जितने भी जानदार है, गैर मुनासिब रहेगा तो कैसे जिंदा रहेगा, मुनासिब है तभी तो जिंदा है, तो मुनासिब होगा, क्या होगा मुनासिब। फिर पूछ रहा ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, अभी बोले थे, छुपा दिए हम, संगीन मसला, क्या है संगीन मसला है। फिर पूछ रहा ग्लोबल वार्मिंग
क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 नंबर में पूछ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग उसी का जो आज हमारा जो दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, किसके कारण? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो लिखेंगे, आंसर लिख सकते हैं कि जो रफ्ता रफ्ता क्या होता है, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये पूछ रहा है। फिर चौथा क्वेश्चन आ जाइए, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस है आपको बताना है। बताए थे ग्रीन हाउस गैस में, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, माशाल्लाह बहुत अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए, ओजोन, और बोलिए, और बोलिए मीथेन, और बोलिए माशाल्लाह। ये सबको क्या? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओजोन है, मीथेन गैस है, याद रखेंगे ना, माशाल्लाह। 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़मीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है? अभी वहाँ क्वेश्चन अब यहीं में से पूछ रहा है, घुमा फिरा के। बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 31, 31%। बताइए, माशाल्लाह कितना अच्छा जवाब दिया। 149%, 149% किसका? मीथेन गैस का। छठा लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तालबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया कि पेड़ मत लगाओ? अच्छा, उल्टा बोल रहे हैं ना। हाँ जी, क्या बोले थे कि पेड़, कितने पेड़ लगाना है? 7 वर्ष, 10 वर्ष से लेके 17 वर्ष के उम्र को क्या लगाना है? 5-5 पेड़ लगाने हैं। इंशाल्लाह लगाएंगे ना? ऐसा हम करें, झूठ नहीं, ईमान वाला झूठ नहीं बोलता। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, लगाइएगा, बड़ा फ़ायदा होगा। सो इंशाल्लाह बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और इंशाल्लाह आप जो ये क्वेश्चन सब बच गए हैं, जिसके बारे में जब हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में सारे आंसर बता देंगे आप लोग को। सो शुक्रिया।